जय गोरखनाथ, ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी को मानते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम काम काज के, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में लोग भाग दौड़ लगे हुए हैं काम काज में, कभी इधर कभी उधर, और वो परमात्मा को भी पाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम काम काज भी करते रहे, अपने बच्चों को भी देखते रहे, और परमात्मा को भी, हम परमात्मा की भी कृपा पाले। तो लोग कहते हैं हम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, ऐसा क्या करें कि हमें हनुमान जी की कृपा मिल जाए और सिद्धि मिल जाए। तो जिन्होंने हनुमान जी की कृपा पानी है, सिद्धि पानी है, पहले तो उन्हें अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा सिद्धि पाने के लिए। दूसरा, 1.25 महीने उन्होंने, या तो आप बंदरों की सेवा करना चाहते हो बंदरों की सेवा करो, या आप उस संत की सेवा करो जाके, जो आप देखो कि कौन कौन संत है जो हनुमान को मानता है। जो भी संत हनुमान जी को मानता है, उसके पास हनुमान जी की सिद्धि होगी, और उसके पास और भी सिद्धियां होगी। क्योंकि ये जो संत होते हैं, अच्छे वाले संत होते हैं, महान संत, और किसी न किसी का खिला उठाते रहते हैं, और इनको सिद्धियां मिलती रहती हैं। आपने 1.25 महीना जो सबसे पहले आप अगर बंदरों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बंदरों के पास जाओ, केले लेके जाने केले ले जाओ, आपने चने लेके जाने चने ले जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे बंदरों की सेवा करने के लिए आप ले जाओ। पर आपने यही जाके कहना, जब आप बंदरों की सेवा करो, कि बंदरों के रूप में आपने बंदर नहीं देखना, आपने हनुमान जी को देखना है। आपने यही कहना है कि हनुमान जी, हम आपके लिए केले लेके आए हैं, या हनुमान जी हम आपके लिए चने लेके आए हैं, या जो भी आप लेके जाओगे यही कहोगे कि हनुमान जी, इनको ग्रहण करो, ये हम आपके लिए लेके आए हैं। और मन मन में आप वहाँ ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः बोलते रहो। ये चीज बोल के और इनको खिलाओ। और ये 1.25 महीना आपने करना है। इससे आपने ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है। आपने दारू मीट अंडा इन चीजों से आप लोगों ने दूर रहना है। अगर किसी ने सिद्धि पानी है, और किसी ने अगर हनुमान जी की सेवा करनी है, क्योंकि तभी फल मिलेगा अगर आप नियमों का पालन भी करोगे। फिर आप हनुमान जी को, जो बंदर है, 1.25 महीना उनकी सेवा करते रहो, जो भी आपको ठीक लगे वो देते रहो बंदरों को। और उसके बाद जब भी आपने बंदरों को देना है, हनुमान जी का नाम लेके ही देना है। और बंदरों में आपने हनुमान जी को देखना है। जैसे हम मूर्ति में परमात्मा को देखते हैं, ऐसे बंदरों में आपने हनुमान जी को देखना है। और हनुमान जी को देख के आपने उनकी सेवा करनी है। उसके बाद अगर आपको बंदर नहीं मिलते, तो किसी संत को देखो, अच्छे संत को, जो हनुमान जी की सेवा करता हो। और उसके बाद आपने संत के पास जाना है, और संत में भी आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को देखना है, उसमें संत नहीं देखना। आपने यही कहना है कि हनुमान जी, चाहे आप उनके लिए वस्त्र लेके जा रहे हो, चाहे आप उनके गंदे कपड़े धो रहे हो, चाहे आप उनके चरणों की सेवा कर रहे हो, चाहे आप उनको दबा रहे हो, आपने मन में यही कहना है कि हनुमान जी, ये मैं आपको टांगे दबा रहा हूँ। हनुमान जी, ये मैं आपके वस्त्र धो रहा हूँ। हनुमान जी, ये मैं आपकी चप्पलों की सेवा कर रहा हूँ। आपने उस संत में हनुमान जी को ही देखना है। हनुमान जी को देख के आपने उसकी 1.25 महीना उसकी डेली सेवा करनी है। मैंने बताया ही है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और ये दारू मीट अंडे शराब से आप लोगों ने दूर रहना है। उसके बाद आपने उसकी 1.25 महीना उसकी सेवा करो, क्योंकि उसके पास हनुमान जी की सिद्धि भी होगी, वो भी आपको मिलेगी। और उसके पास और भी उसने सिद्धियां, जो भी उसने सिद्धियां कमाई होंगी, वो आपको देखेंगी कि ये हमारे बच्चे की सेवा कर रहा है, तो वो दूसरी सिद्धियों का आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलेगा। फिर आप लोगों को जो पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, जो काम काज में बिजी रहते हैं बहुत, और ये काम कर लें, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा भी आ जाएगी, उनको सिद्धि भी मिल जाएगी। जो भी उस संत के पास उनकी सिद्धियां होगी वो भी मिल जाएगी। अगर आपने संत को खाना खिलाना है, तो तभी यही कहना है कि हनुमान जी, ये आप भोजन ग्रहण करें। कुछ भी अगर फ्रूट लेके जा रहे हो, तो आपने वो बोलना है। गुलदाना खिला रहे हो हनुमान जी की पसंद का, जो भी आप दे रहे हो, संत को दे रहे हो, तो आपने यही कहना है कि हे मन में, कि हनुमान जी, मैं आपके लिए ये चीजें लाया हूँ, इसे ग्रहण करो या इसे स्वीकार करो। और ये कह के आपने देना है, और मन मन में वहीं बैठे ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना है।
अगर कोई वहां बैठ के 108 बारी जाप कर सकता है, चाहे वो बंदरों की सेवा हो, चाहे वो संत की हो, 108 बारी कर सकता है, 108 बारी करे। अगर 108 बारी नहीं कर सकते, जितना भी समय आप बंदरों के पास हो या संत के पास खड़े हो, आपने मन मन में ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना है। ये कहने के बाद ही करना है कि हनुमान जी, ये मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, ये मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूँ, जो भी है अपने मन में बोल के उस संत के अंदर आपने अपने हनुमान जी को देखना है। तो आप लोगों की ये सेवा भी कबूल होगी और आप लोगों को सिद्धि भी मिलेगी। जो सिद्धियां उनके पास है वो भी आपको मिलेगी और आपके कर्म भी बढ़ेंगे और कर्म आपके बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में गुरु जी ने 1.5 महीने की सेवा 12 साल बताई है। अगर किसी ने श्रद्धा भाव से कुछ नहीं मांगना, आपने अच्छी नियत से आपने अगर 1.25 महीने की सेवा किसी चीज की भी उठा ली आप लोगों ने, तो वो सेवा आपकी 12 साल की हो जाएगी। क्योंकि कल युग में, सतयुग में 12 साल के 12 साल ही लगते थे। कल युग में तो इतना इजी कर दिया परमात्मा को पाना आप लोगों के लिए कि 1.25 महीने की सेवा एक मात्र तन मन धन से कर दो, तो आपकी 12 साल की सेवा हो जाएगी। इससे आपके कर्म भी बढ़ेंगे, आपको हनुमान जी की सिद्धि भी मिल जाएगी और उनका आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा रहेगा। बस मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कामकाज में बिजी रहते हैं, जो परमात्मा का जाप नहीं कर सकते, वो ये कर ले 1.25 महीना, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा भी आ जाएगी हनुमान जी की और सिद्धि भी मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो पाठ पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि ये कलयुग है, कर्मों का युग है और कलयुग में लोग भागा दौड़ी लगते हैं, हाँ, ये काम भी कर ले, ये काम भी कर ले, और इस काम के भागा दौड़ी में वो परमात्मा का जाप कर ही नहीं पा रहे। तो वो लोग ये कर सकते हैं जो मैंने बताया। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारे खून की रसों में रम जाती है और ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में समा जाती है, एक मात्र सुई के नाके से भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बॉडी में समाती है। हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं और कईयों को तो एकमात्र मोटापा शुरू हो जाता है और समझ में नहीं आता कि मोटापा क्यों हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास जाएंगे, कोई थायराइड बताएगा, कोई और बीमारी बता देगा, पर किसी को ये तो नहीं पता कि उसकी बॉडी में नेगेटिविटीज भी है, जो उसको, क्योंकि जिसके अंदर भी ये चीजें होंगी ना, वो सबसे पहले बॉडी में गंदगी घेरती है। गंदगी घेरने के बाद बॉडी फूलती चली जाती है और पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हमें मोटापा हो रहा है। हम जिम ज्वाइन करने चले जाते हैं, हम रेस लगाना शुरू कर देते हैं, पर इससे भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कोई पतला होता, क्योंकि जो अंदर हमारे सूक्ष्म चीज बैठी है, हमारे अंदर मलिनता गंदगी छोड़ रही है, तो हम पतले कैसे हो जाएंगे। थायराइड की दवाई खाते रहेंगे जबकि थायराइड होगा भी नहीं हमें, और जो भी दवाई हम खाएंगे, अगर मान लो कोई बॉडी में बीमारी भी है, मान लो कोई थायराइड भी है आप लोगों को, वो दवाई भी आप लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि इस शरीर पे उस गंदी आत्माओं ने पूरा कब्जा कर लेती है। कब्जा करने के बाद भी शरीर उनका हो जाता है। उनका होने के बाद जो भी आप खाते हो, उन जाके चीजों को लगता है, वो चीजें ग्रहण करती है, ना कि आपकी बॉडी पे लगती है। क्योंकि कईयों को ये सूक्ष्म चीजें पूरा एहसास कराती है बॉडी में और कईयों को ये सूक्ष्म चीजें बिल्कुल भी एहसास नहीं करवाती, क्योंकि ये कर्मों से आती है। अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपके पास ये चीजें अटैक नहीं करेंगी। अगर आपके पास बुरे कर्म है, किसी ने आपके पास एक चीज छोड़ दी, करते करते चीजों का भंडार इकट्ठा हो जाता है और सबसे पहले ये चीजें हमारे पूरे बॉडी में पेन करती है, जबरदस्त दर्द होता है, हमारे सिर में दर्द होता है, गर्दन के नीचे, टांगों में, ये किसी भी जगह पे बैठ जाती है, हमारे पेट में, किसी भी जगह में जाके बैठ के ये दर्द करने लगती है। हम दर्द की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमें आराम नहीं आता। और कईयों को तो जिसके अंदर ये चीजें होगी उनको नींद भी नहीं आती, क्योंकि इतने केस आए हमारे पास, वो यही कहते हैं कि रातों को हमें नींद नहीं आती। कईयों को नींद भी नहीं आती, वो नींद की गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। जब वो नींद की गोलियां खानी शुरू करते हैं तो उनकी दिमाग की नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है और दिमाग में उनके जब ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है तो दिमाग उनका खराब होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है
तो किसी अच्छी गद्दी से जुड़े। अच्छी गद्दी से जुड़ने के बाद वो अपनी नेगेटिविटीज को जरूर चेक कराए। जरूरी नहीं है, कई सोचते हैं हमें टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही, हमारा कारोबार से नींद नहीं आ रही, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नींद नहीं आ रही, इन चीजों की वजह से भी नींद नहीं आ रही। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर यूट्यूब पे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे इसको लाइक और फॉलो कर देना।